आज की हमारी कहानी है द गोल्डन बर्ड एंड द किंग। सुनहरा पक्षी और राजा। अ हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। वंस का मतलब होता है एक बार। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, इसका मतलब किसी चीज़ को पकड़ा। अ गोल्डन बर्ड, तो एक बार क्या हुआ, एक शिकारी ने एक सुनहरे पक्षी को पकड़ा। बट लेकिन इन फियर फ्रॉम द किंग, राजा से भय के कारण। बट इन फियर यानी कि जो शिकारी था वो डर में था। और डर क्यों था शिकारी को? राजा से। इसके कारण पक्षी तो पकड़ लिया उसने, सुनहरा पक्षी, लेकिन उस पक्षी को क्या किया शिकारी ने? ब्रॉट का मतलब होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, है ना, इसका मतलब लाया। इट यहाँ पे आया है पक्षी के लिए। टू द पैलेस, और पैलेस का मतलब है महल। लेकिन डर के कारण शिकारी उस पक्षी को महल में लेके आया। ही सैड टू द किंग, शिकारी ने राजा से कहा, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। दिस बर्ड कैन ले। ले का मतलब होता है देना। जब हम बोलते हैं ना ले एग्स, इसका मतलब होता है अंडे देना, अंडे प्रोड्यूस करना। तो शिकारी ने कहा, महाराज यह पक्षी सुनहरे अंडे दे सकता है, यानी कि ये पक्षी सोने के अंडे दे सकता है। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। यानी कि राजा को जब ये बात पता चली तो राजा खुश हुआ, राजा खुश था। हिज सर्वेंट्स सैड टू द किंग, राजा के जो नौकर थे, हिज सर्वेंट्स का मतलब है उसके जो नौकर थे, उन्होंने राजा से कहा, हिज सर्वेंट सैड टू द किंग, योर मैजेस्टी, महाराज, द हंटर हैज़ मेड अ फूल ऑफ यू। देखो, एक फ्रेज होती है हमारे पास, मेक अ फूल ऑफ समवन। मेक अ फूल ऑफ समवन, इसका मतलब होता है किसी को उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। मेक अ फूल ऑफ समवन। तो राजा के नौकरों ने राजा से कहा कि महाराज शिकारी ने आपको उल्लू बना दिया है, शिकारी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया है। सो इसलिए द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट्स, राजा ने अपने नौकरों को बताया, क्या बताया? टू फ्री द बर्ड इन द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, ध्यान रखना, वुड के पीछे एस लगते ही इसका मतलब हो जाता है जंगल। ये कोई बहुवचन नहीं लिखा हुआ कि आप समझो वुड का वुड्स कर दिया। इस वुड्स का मतलब होता है जंगल। इसलिए राजा ने अपने नौकरों से कहा, क्या कहा? कि ये जो पक्षी है इसको फ्री कर दो, इसे मुक्त कर दो, इसे ले जाओ और जाके जंगल में फ्री कर दो। राजा ने अपने नौकरों से पक्षी को जंगल में फ्री करने को कहा कि ले जाओ और इसे जंगल में छोड़ दो। द बर्ड थॉट, अब ये जो पक्षी था, इस पक्षी ने सोचा, दैट दिस किंगडम, कि यह जो साम्राज्य है पूरा की पूरा, ये जो किंगडम है, वाज फुल ऑफ फूल्स, ये पूरा की पूरा साम्राज्य जो था वह मूर्खों से भरा हुआ था। पूरा की पूरा साम्राज्य मूर्खों का ही था। क्यों लगा ऐसा पक्षी को? द हंटर न्यू इट कुड ले गोल्डन एग्स। देखो, पक्षी ने सोचा कि शिकारी को ये पता था। नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। न्यू का मतलब कि भाई शिकारी को पता था, शिकारी जानता था। यहाँ पे इट आया है पक्षी के लिए। इट कुड ले गोल्डन एग्स, शिकारी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पक्षी सोने के अंडे दे सकता था। लेकिन ये जानकारी होने के बाद भी शिकारी ने क्या किया? बट गिफ्टेड हिम टू द किंग, यहाँ पे हिम दोबारा से आया है इस पक्षी के लिए। तो पक्षी ने ये सोचा कि शिकारी को पता था
कि मैं सोने के अंडे दे सकता हूँ, फिर भी शिकारी ने मुझे राजा को सौंप दिया। बट गिफ्टेड हिम टू द किंग, लेकिन शिकारी ने क्या किया, उसे राजा को दे दिया। यानी उसे का मतलब है पक्षी को राजा को दे दिया। द किंग लिसनड टू हिज सर्वेंट। देखो ध्यान रखना, लिसन के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिज सर्वेंट्स है ना, तो लिसन के बाद हम क्या करते हैं, टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। ध्यान रखना, जैसे आप बोलोगे लिसनिंग टू द रेडियो, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, इस तरह से नहीं बोलोगे आई वॉज लिसनिंग रेडियो। आई वॉज लिसनिंग रेडियो गलत है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है रेडियो, तो आप कहोगे आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था। अब देखो पक्षी ने और क्या सोचा कि द किंग लिसनड टू हिज सर्वेंट्स, कि राजा ने अपने नौकरों की बात सुनी, एंड आस्क का मतलब है पूछना, आस्क्ड देम टू सेट इट फ्री। देखो किसी को सेट फ्री कर देने का मतलब होता है उसे आज़ाद कर देना, उसे मुक्त कर देना। कि राजा भी देखो कितना बेवकूफ़ था, उसने भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया। भाई कुछ दिन मुझे रखता, देखता, और तब जाके डिसाइड करता कि मैं जो है सोने के अंडे दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। नौकरों ने कहा कि भाई शिकारी जो है आपको मूर्ख बना के चल गया। राजा ने 1 मिनट में बात मान ली और अपने नौकरों को यह आदेश दिया, क्या आदेश दिया, नौकरों को, देम टू सेट इट फ्री, कि इस पक्षी को फ्री कर दो। तो कुल मिला के इस पक्षी को लगा कि ये तो पूरा की पूरा किंगडम ही बेवकूफ़ लोगों का है, मूर्ख लोगों का है। तो इस कहानी का मॉरल है, इस कहानी का संदेश है, मेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर यू नो द ट्रुथ। इसका मतलब हुआ कि सत्य पता चलने के बाद ही कोई डिसीजन लो, यानी कि हमें सत्य पता चलने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिना सत्य पता चले कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जैसा कि राजा ने किया, सिर्फ अपने नौकरों की मान के और उस सोने के अंडे देने वाले पक्षी को जो है फ्री कर दिया।